फ़ोन की बैटरी 100% दिखा रही होती है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो वाकई पूरी तरह से फुल है? चलिए, आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। समझते हैं कि बैटरी कैपेसिटी का असल मतलब क्या है और 100% का अंक क्यों हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। हम सबके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। कोई ज़रूरी कॉल चल रही है या कहीं जाते हुए रास्ता देख रहे हैं और अचानक से फुल चार्ज बैटरी दम तोड़ देती है। ये ना सिर्फ परेशान करता है, बल्कि कभी-कभी तो खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखें, स्क्रीन पर जो परसेंटेज नज़र आ रहा है ना, वो सिर्फ ऊपर-ऊपर की बात है। उस नंबर के पीछे एक पूरी साइंस छुपी है। यही साइंस बैटरी की असल सेहत और उसकी परफॉर्मेंस का फैसला करती है। वो नंबर तो बस एक अंदाज़ा है, पूरी हकीकत नहीं। तो ये पोशीदा टैंक आखिर है क्या? ये कोई असली टैंक नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है, एक स्मार्ट तरीका जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि डिवाइस हर हाल में काबिले भरोसा रहे। आइए इस राज को समझते हैं। जरा सोचिए, डिज़ाइन इंजीनियर्स जानबूझकर बैटरी को ज़रूरत से थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक हवाई जहाज़ में इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, यही असल में डिवाइस की लंबी जिंदगी और भरोसे की जमानत है। इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी को टेक्निकल ज़बान में कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी। इसको एक सेफ्टी नेट समझ लें, जो ये यकीनी बनाता है कि चाहे बैटरी पुरानी हो जाए या फिर सख्त सर्दी में इस्तेमाल हो, वो आपको धोखा ना दे। लेकिन सवाल यह है कि स्पेयर कैपेसिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वक्त के साथ साथ दो ऐसे दुश्मन हैं जो चुपके से बैटरी की ताकत को ख़त्म करते रहते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन है। पहला दुश्मन है नॉर्मल फेड, मतलब जैसे जैसे बैटरी इस्तेमाल होती है और वक्त गुजरता है, उसकी कैपेसिटी कुदरती तौर पर कम होती जाती है। और दूसरा दुश्मन, वो है सर्दी, जो अचानक से बैटरी की परफॉर्मेंस को गिरा देती है। हाँ, ये असर आम तौर पर आर्जी होता है। और अगर आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसका मतलब है कि आप लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। और पता है क्या? यही बैटरी सर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस पर एक लिथियम आयन बैटरी अपनी ताकत का लगभग आधा हिस्सा खो सकती है। हाँ, पूरा 47%। जरा तसव्वुर करें, 100% बैटरी अचानक 53% रह जाए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बैटरी की कैपेसिटी को कैसे मुतासिर करती हैं? आइए इसको एक सिंपल से चार्ट से समझते हैं, जो शायद आपको हैरान कर दे। तो एक बार फिर से वाजे कर लेते हैं। स्पेयर कैपेसिटी वो अहम रिजर्व है जो बैटरी को उम्र और मौसम के असरात से बचाता है, ताकि परफॉर्मेंस हमेशा मुस्तहकम रहे। ये चार्ट सारी कहानी बयान कर देता है। जब स्क्रीन पर 100% लिखा होता है, तो असल में बैटरी की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 60% इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बाकी 40% कहाँ गया? उसमें से 20% इसलिए रखा जाता है कि वक्त के साथ बैटरी कमजोर होगी। और बाकी 20% वही है स्पेयर कैपेसिटी, जो इमरजेंसी के लिए है। ये तो थी एक बैटरी की कहानी, लेकिन जब आपको सैकड़ों या हजारों बैटरीज को मैनेज करना हो, जैसा कि बड़ी कंपनीज करती हैं, तो फिर अंदाजों से काम नहीं चलता। तो आखिर प्रोफेशनल्स इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं? बड़ी कंपनीज के जो फ्लीट मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए एक बैटरी का फेल होना भी हजारों के नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए वो अंदाजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही साइंटिफिक और आजमूदा तरीका अपनाते हैं। उनका तरीक़ेकार बहुत सादा लेकिन इंतहाई इफ़ेक्टिव है। वो पुरानी बैटरीज को एक मसरूफ दिन के बाद टेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि उनमें कितनी स्पेयर कैपेसिटी बाकी है। फिर इन्हीं नताइज की बुनियाद पर वो फैसला करते हैं कि किस बैटरी को कब तब्दील करना है, ताकि कोई भी बैटरी काम के दौरान जवाब ना दे जाए। और ये सब कुछ असल में एक नाजुक तवाज़ुन कायम करने के बारे में है। मकसद ये है कि रिस्क को भी कम से कम रखा जाए और पैसा भी बचाया जाए। यानी बैटरी को इतना इस्तेमाल करना कि उसकी पूरी कीमत वसूल हो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अचानक काम करना ही छोड़ दे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हर बैटरी एक जैसी नहीं होती और ना ही हर काम एक जैसा होता है। इसलिए सही बैटरी के इंतखाब के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इस्तेमाल कहाँ होगी। आइए 2 मिसालें देखते हैं। एक है वेयरहाउस का स्कैनर, जिसे पूरे 8 घंटे मुसलसल चलना है।
अगर उसकी बैटरी फेल हो जाए तो काम रुक जाएगा, लेकिन कोई बड़ा खतरा नहीं। दूसरी तरफ एक गाड़ी की बैटरी है। उसका काम सिर्फ चंद सेकंड के लिए एक पावरफुल करंट देना है, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो इंसान बीच सड़क पर फंस सकता है, जो एक बड़ा सेफ्टी इशू है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, सही स्पेयर कैपेसिटी का कोई एक जवाब नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर इस बात पर डिपेंड करता है कि बैटरी किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है और उसके फेल होने के नताइज क्या हो सकते हैं। तो अगली बार जब फ़ोन या लैपटॉप को चार्ज करें तो ये ज़रूर सोचिएगा इसकी असल स्वीट स्पॉट क्या है और इसको बनाने वालों ने हमारी हिफाजत और भरोसे के लिए इसमें कितनी एक्स्ट्रा गुंजाइश रखी है।